अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे, अपनी आमान में रखे। आज मैं एक ख़ास मालूमात के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और वो ख़ास मालूमात है कि मर्दाना क़ुव्वत बाह को नुकसान पहुँचाने वाली कौन कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी जिक्र किया था कि सही इलाज सही वक्त पे अगर हो जाए तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी पर फतेह हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर सही वक्त पर सही इलाज ना हुआ तो यकीन जाने कि वो हमारी जान के लिए बवाले जान बन सकता है। ऐसे ही मैं आपके सामने वो ख़ास मालूमात रखने वाला हूँ कि जिससे हमारी क़ुव्वत बाह में, मर्दाना ताकत में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और कुछ हकीम लोग हैं, कुछ हमारे भाई, जो इस ख़ास बात को या तो वो जानते ही नहीं हैं या फिर हम तक पहुँचाते ही नहीं हैं। तो लिहाजा मैं उसी ख़ास मालूमात को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ ताकि आप उस पर अमल करें, और जब अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह मुकम्मल फ़ायदा भी उठाएँगे आप। जैसे कि कुछ हमारे भाई अपने जहन को तसल्ली देने के लिए अंग्रेज़ी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज़ी दवाओं से होता क्या है? अंग्रेज़ी दवाओं को खाकर आप वक्ती तौर से फ़ायदा तो हासिल कर सकते हैं, इसलिए कि उस दवा से कोई बुनियादी फ़ायदा आप हासिल नहीं कर सकते। जैसे कि आपने कोई भी एलोपैथिक दवाई इस्तेमाल की मर्दाना ताकत के लिए, सेक्स पावर के लिए, आपने इस्तेमाल की अंग्रेज़ी दवाई। अब वो दवाई का काम क्या होगा? वो दवाई आपके अंदर जो एनर्जी है, आपके अंदर जो ताकत है, पावर है, उसको निचोड़ करके आपके पॉइंट पर ला के रख देगी। बस आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे, फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन यकीन जाने वो आपकी क़ुव्वत बाह की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। जैसे कि आप एक डिस्चार्ज बैटरी में, जो बैटरी होती है उसमें आप डिस्चार्ज बैटरी में गर्म पानी डालकर कुछ देर के लिए बल्ब जला सकते हैं, लेकिन अगर उसकी ग्रेविटी गिर जाए, अगर उसकी प्लेटें ख़राब हो जाएं, तो आप उसमें अगर तेज़ाब भी डालेंगे, आप उसमें तेज़ाब भी डालेंगे तो यकीन जाने कि आप उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। ऐसे ही हमारा सिस्टम है। इस तरह की अद्वियात इस्तेमाल करने से पहले ज़रा सोचें कि वो हमें जो कुदरती तौर पे हमें ताकत मिलनी चाहिए, जो कुदरती तौर पे हमें एनर्जी मिलनी चाहिए, वो तो हमें फ़राहम नहीं करा सकती हैं इस तरह की अद्वियात, लेकिन वो हमारी ताकत को सिर्फ उभार सकती हैं। जो हमारे अंदर एनर्जी है सिर्फ उसको निचोड़ करके पॉइंट पर ला के रख सकती हैं। हम उससे वक्ती तौर से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान ये है कि वीर्य पैदा करने वाले जो हमारे उज़ू हैं, यानी फोते, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। यानी जब तेज़ी से काम करते हैं, बहुत तेज़ी से काम कर, आप ही हैं, आप कोई मेहनत का काम करें, इतनी मेहनत का काम करें कि आप पूरी तरह से थक जाएं, और थक जाने के बाद आपसे फिर कोई ये तमन्ना करे कि आप अभी और इतना ही काम करें जितना आपने कर लिया है। क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही हमारे अंदर, हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में जो आज़ाए रईसा हैं, उनकी हमें कद्र करनी चाहिए। और इस तरह की अद्वियात जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट यही आता है कि उनकी हरारत बहुत तेज़ हो जाती है, और जब बहुत तेज़ हो जाती है तो जब वो अपनी नॉर्मल हालत में जब तक आते हैं तब तक बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं। लिहाजा इससे बचें और हमसे रब्ता करें। अगर आप सही माना में अपनी इस पावर को, अपनी इस ताकत को बरकरार रखना चाहते हैं लंबे टाइम तक, तो AM कादरी दवाखाना, हमारा पता हमारी वीडियो से ही हासिल करें। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप तसल्ली बख्श इलाज पाएंगे, तसल्ली बख्श आप फ़ायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि लफ्ज़ियाँ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि आप खुद समझदार हैं, समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है कि आप समझेंगे और समझ करके फ़ायदा भी हासिल करेंगे। परवरदिगार मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।